करेंगे भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी नहीं होगा एमपी में कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल की शपथ अभी नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल में कुछ नामों को लेकर अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय और इंतजार करना होगा। चुनाव जीतकर आए सभी पूर्व सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, ये तो तय है, लेकिन अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कई जगहों पर, कई चेहरों को लेकर, जिसके तहत अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को लेकर फिर से बातचीत की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कौन से वो चेहरे होंगे जो कि मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। बताते चले कि कुछ समय और अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि कल शाम तक कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लगभग सभी चेहरे तय है मंत्रिमंडल के लिए, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ समय थोड़ा और इंतजार करना होगा और उसके बाद स्थिति क्लियर होगी मध्य प्रदेश में कि आखिरकार कौन से वो वरिष्ठ लीडर्स हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा या फिर नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। चुनाव जीतकर आए सभी पूर्व सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा, ये तय है, क्योंकि आपको बता दें कि सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था और अब वो विधायक बन गए, ऐसे में उनका मंत्री बनना तय है। तो मंत्रिमंडल में कुछ नामों को लेकर अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पहले ये माना जा रहा था कि देखिए अंतिम मोहर लग चुकी है और कल सभी मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कई चेहरों को लेकर अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिर से बातचीत की जाएगी और उसके बाद चेहरे तय किए जाएंगे कि आखिरकार कैसी होगी मोहन यादव की टीम, कौन से वो चेहरे होंगे जो कि कैबिनेट में नजर आएंगे। तो अभी मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह अभी नहीं होगा, ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। अभी तक ये चर्चाएं चल रही थी कि कल शाम 5 बजे तक कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा और इंतजार अभी करना होगा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर, और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, मामला कहां उलझ रहा है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंत्रिमंडल गठन को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा थी कि संभावना कि कल कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही दिल्ली से उसके मुताबिक एक दौर की और बैठक हो गई, उसके बाद अंतिम निर्णय हो पाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ चीजें होंगी। कुछ सीनियर जो लीडर रहे हैं, पहले जो मंत्री रहे हैं, उनके नामों को लेकर पैच है और उस पर और चर्चा होना है वरिष्ठ नेताओं के बीच में। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, तो ये तो तय हो गया कि सभी सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा जो चुनाव जीत कर आए, लगभग उन पर मोहर लग चुकी है। कुछ नए चेहरों पर भी मोहर लगी है, लेकिन कुछ सीनियर लीडर जो जीत कर आए फिर से चुनाव, जो पहले भी मंत्री रहे हैं, तो उनको लेकर एक दौर की और चर्चा होना है। क्योंकि सभी को तो मंत्री नहीं बना जाएगा, लेकिन कुछ पुराने चेहरे हैं, उनको जिम्मेदारी फिर दी जा सकती है और इसी को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज है कि अब कल जो मंत्रिमंडल होने की चर्चाएं बड़ी तेज चल रही थी, वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी। मुझे लगता है 2-3 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, तारीख बाद में तय होगी, लेकिन एक दौर की बैठक कल फिर होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर कौन मंत्री बनने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल का जो गठन होना था वो और टलेगा, कुछ नए चेहरों को और शामिल किया जा सकता है और संभावना ये भी है कि एक साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई दी जाए। 20 पहले बनाने की संभावना थी, 18 से 20 और बाद में 10, लेकिन अब संभावना ये भी है कि एक साथ पूरे मंत्रिमंडल को शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल का जो काम है, गठन का जो काम है, उसको पूरा कर लिया जाए। इसीलिए बात चल रही है और कुछ दिन, 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल, 2-3 दिन इंतजार और करना होगा और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन से वो चेहरे रहते हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिलती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए मनोज जी। और चलिए मध्य